विमला, ये क्या कर दिया? मेरे मैगे का टी शर्ट तोड़ दिया। सत्यानाश हो तेरा। भैया ने कितने प्यार से मुझे सालगिरह पर दिया था। इसके पैसे तो मैं तेरी तनख्वाह से ही काटूंगी। सुन रही है ना तू? फर्श पर पड़े टूटे हुए कप के टुकड़े पड़े देखकर माधुरी ने अपनी 40 वर्षीय काम वाली पर चिल्लाते हुए बोली। दीदी वो गलती से हाथ से विमला हकलाई। बस बस रहने दे, ये सब तेरे बहाने हैं। अब जल्दी से समेट इन्हें, कहती हुई माधुरी अपने बेडरूम में चली गई। पिछले 6 महीने से विमला माधुरी के घर काम कर रही थी। 6 महीने पहले तक तो उसकी ज़िंदगी बड़े मज़े से कट रही थी। काम करना तो दूर, वह तो सामान लेने भी अपने पति के साथ ही निकलती थी। उसका पति एक फैक्ट्री में नौकर था। उसके पति को जो तनख्वाह मिलती थी उससे दोनों पति पत्नी का गुजारा आराम से हो जाता था। विवाह के 4 साल बाद भी जब कोई संतान नहीं हुई तो दोनों ने डॉक्टर को दिखाया। कुछ महीने के इलाज के बाद भी डॉक्टर ने कोई सही जवाब नहीं दिया तो विमला ने पति से दूसरी शादी करने के लिए कह दिया। और उसकी सास भी तो थी, वह भी तो पोते का मुंह देखना चाहती थी। लेकिन पति था कि मान ही नहीं रहा था। औलाद का सुख होगा तो तेरे साथ ही मिलेगा, वरना समझ लूँगा कि बुढ़ापे में मिलने वाला औलाद का सुख मेरी किस्मत में नहीं है। उसके इस जवाब के आगे तो विमला और उसकी सास एकदम खामोश हो गई। कुछ दिन बाद उसकी सास भी गुजर गई। अब तो 2 आदमी रह गए। उम्र भी हो गई थी। उसके पति ने ओवर टाइम करना छोड़ दिया था, समय से घर आ जाता था। दोनों साथ बैठकर चाय पीते और दुनिया समाज की बातें करते। पर जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जीवन में खुशियों के बाद दुखों के बादल भी छाने लगते हैं। विमला की खुशियों को भी गिरने लग गया था। एक दिन उसका पति फैक्ट्री में स्विच ऑफ करके मशीन की सफाई कर रहा था। न जाने किसी ने आकर स्विच ऑन कर दिया और उसका दाहिना हाथ मशीन में आ गया। वह दर्द से चीखा। लोग आते, स्विच ऑफ करते, तब तक तो उसका हाथ धड़ से अलग हो गया था। तुरंत ही उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। विमला साई की तरह उसके साथ रही, दिन रात उसके जीवन की प्रार्थना करती रहती। 15 दिन तो उसका पति हॉस्पिटल में रहा, जिसका पूरा खर्चा फैक्ट्री के मालिक ने ही उठाया। लेकिन घर आने के बाद भी जख्म भरने में समय लगा। शरीर के जख्म तो धीरे धीरे भर गए, लेकिन मन के जख्म उसके पति के सामने पूरा जीवन पड़ा था। उसे हर वक्त यही चिंता खाई जा रही थी कि आगे क्या होगा। उसका अपाहिज पति जीवन कैसे चलेगा? विमला अकेले सब कैसे करेगी? मुआवजे में मिली रकम भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। तब विमला ने पति से कहा, तुम मुझे काम करने की इजाज़त दे दो। पति ने मजबूर होकर विमला से कहा, तू क्या काम करेगी? अब तक तो मैंने तुझे रानी बनाकर रखा था, और अब तू कैसे? वह हंसकर बोली, हम औरतों को भगवान ने बहुत शक्ति दी है, और फिर तुम हो ना मेरे साथ। यही कहकर उसने घर से बाहर कदम निकाला था। काम करने की आदत तो उसे नहीं थी। धीरे धीरे काम करने पर माधुरी उसे एक घुड़की दे देती थी। फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा था। काम करके वो वापस घर आती तो पति उसका वैसे ही स्वागत करता जैसे पहले वो अपने पति का करती थी, और उसकी सारी थकान दूर हो जाती थी। 1 महीने उसे बुखार हो गया था। 2 दिन की छुट्टी लेने के बाद वह काम पर लौटी तो थी, परंतु कमजोरी थी, जिसकी वजह से उसके हाथ से गिरकर कांच का गिलास टूट गया था। और अब ये टी शर्ट का कप। दीदी तनख्वाह में से पैसा काट लेगी तो महीने का खर्च कैसे चलेगा? उसके खुद के इलाज में भी काफ़ी रुपए खर्च हो गए थे। अभी तो उनकी दवा भी लानी है, कैसे होगा? ये उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए टूटे हुए कप के टुकड़ों को उठाया और सिंक में पड़े बाकी बर्तनों को वह धोने लगी। क्या बात है माधुरी, क्यों बेचारी पर चिल्ला रही थी? माधुरी के पति मनोज ने पूछा तो गुस्से के अंदाज में बोली,
चिल्लाऊंगी नहीं। आज उसने फिर एक कप तोड़ दिया, मेरा नया टी शर्ट खराब कर दिया। जानते हो, मेरे भैया ने मुझे यह टी शर्ट दिया था, मेरे मैके का है। उसका पैसा तो मैं ज़रूर काटूंगी, तभी इसकी कल ठिकाने आएगी। यह ठीक नहीं है माधुरी, एक कप के लिए। तुम तो जानती हो कि उसका पति। बस ज़्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। 2 दिन बाद विमला ने माधुरी से कहा कि कल उसे पति को लेकर अस्पताल जाना है, इसलिए थोड़ी देर से आऊँगी। अगले दिन मनोज शहर से लौटते हुए अपने 2 मित्रों को भी चाय पीने के लिए अपने घर में ले आया। विमला देर से आएगी और बर्तन भी झूठे पड़े हैं, तो माधुरी चाय पीने के लिए नया टी शर्ट निकालने लगी। उसने पहले 4 कप निकाले और फिर प्लेट निकालने लगी, तो एक प्लेट हाथ से फिसलकर गिर गई। क्षण की आवाज़ सुनकर मनोज किचन में आए और ज़मीन पर प्लेट के टुकड़े देखकर उसका पारा चढ़ गया। माधुरी, ये क्या किया तुमने? मेरी दीदी ने गिफ्ट किया था और तुमने तोड़ दिया। तुमसे तो कोई काम ठीक से होता ही नहीं है। पति के मुंह से अपने लिए नकारात्मक शब्द सुनकर माधुरी को रोना आ गया। अपने आंसू पीकर उसने चाय बनाई। मेहमानों के जाने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगी। मनोज ने पूछा, क्या हुआ? तो पति पर चिल्लाने लगी, एक प्लेट के लिए कितना सोना डाला तुमने? यह भी नहीं सोचा कि घर में मेहमान बैठे हैं? अरे भाई, मेरे मैगी का टी शर्ट था, तो क्या हुआ? टी शर्ट तो फिर से आ जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूँ माधुरी, मेरी जरा सी बात तुम्हें बुरी लगी तो जरा सोचो, 2 दिन पहले एक कप टूट जाने पर तुमने बिमला को कितना सुना दिया था। ये भी तो नहीं सोचा कि उसकी तनख्वाह के आधे पैसे तुम रख लोगी, तो वह दुखियारी कैसे? माधुरी, कप हो या प्लेट, टूटने की चीज़ थी, टूट गई। वह तो किसी से भी टूट सकती है। उसके लिए सॉरी मनोज, सच में मैंने विमला के साथ बहुत बुरा किया। कहते हुए उसने विमला को फ़ोन लगाया और कहा, आज तू मत आना, अपने पति का अच्छे से चेकअप करा लेना। नहीं दीदी, आप पैसे काट लेंगे। चिंता न कर विमला, पैसे नहीं काटूंगी, तुझे पूरी पगार दूंगी, हंसते हुए माधुरी बोली। तो विमला को तसल्ली हो गई। मनोज ने देखा कि माधुरी के चेहरे पर सुकून था। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।